वकीलों ने कोर्ट परिसर में किया धरना प्रदर्शन। एडीजे परीक्षा 2025 में धांधली का लगाया आरोप। दरअसल न्याय का रक्षक माने जाने वाले वकीलों ने ही न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए वर्ष 2025 की एडीजे परीक्षा परिणाम को लेकर वकीलों में गहरा असंतोष व्याप्त है। इसी के चलते शनिवार सुबह करीब 11 बजे कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और परिणाम में धांधली के गंभीर आरोप लगाए। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामकृपा शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा परिणाम की पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता की धज्जियां उड़ाता है। शर्मा ने जानकारी दी कि इस वर्ष की परीक्षा में सैकड़ों वकीलों ने भाग लिया था, लेकिन अंतिम परिणाम में केवल एक अभ्यर्थी को ही सफल घोषित किया गया, जबकि शेष सभी प्रतिभागियों को असफल बता दिया गया। शर्मा ने बताया कि यह कोई सामान्य परिणाम नहीं है, यह तो साफ तौर पर दर्शाता है कि वकीलों को अपर न्यायालयों में स्थापित नहीं होने देने का एक सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि न केवल मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, बल्कि चयन में पूर्व निर्धारित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की आशंका भी गहराई से जुड़ी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह परिणाम न्यायपालिका में राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप की ओर भी इशारा करता है। धरना प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने उच्च न्यायालय से इस परिणाम की पुनः समीक्षा की मांग की और आवश्यक हुआ तो न्यायिक जांच या सीबीआई जांच की भी मांग की है। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। अधिवक्ताओं की मांग है कि एडीजे परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक की जाए, मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और परिणाम घोषित करने से पहले अभ्यर्थियों को सुनवाई का अवसर दिया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में वर्ष 2025 में जो मुख्य परीक्षा एडीजे एग्जाम के लिए आयोजित की गई, उसमें बहुत आश्चर्यजनक तरीके से जो परिणाम आया, उस परिणाम में सारे न्यायिक मजिस्ट्रेट और सारे अधिवक्ताओं को फेल करते हुए सिर्फ एक व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए पास किया। दुर्भाग्य का विषय है कि लंबे समय से इस प्रकार का एक षड्यंत्र अधिवक्ता डायरेक्ट किसी एग्जाम को आरएचजेएस का एग्जाम पास नहीं कर सके और अधिवक्ता एक अपर कोर्ट में स्थापित नहीं हो सके। इसका एक कुत्सित प्रयास छुपे हिडन तरीके से किया जा रहा है। वर्ष 2010 में बहुत बड़ी धांधली हुई, सड़कों पे अधिवक्तागण निकले और उसके बाद में पूरी एग्जाम का परिणाम कैंसिल करना पड़ा। 2013 में एग्जाम हुआ, उसके बाद में लगातार बैकलॉग से भरने के कारण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट थे उनके पदों को उनको प्रमोट कर लेते हैं अगेंस्ट द पोस्ट और उनको डायरेक्ट लगा देते हैं, और जबकि वास्तविकता में वो भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। एक बहुत आश्चर्यजनक विषय है कि जो व्यक्ति एग्जाम में अपीयर हो रहा है उसी के बड़े पिताजी उस एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहे हैं, वही एग्जाम आयोजित कर रहे हैं। खुद ही तो सैया, न खुद ही कोतवाल, न खुद ही चोर, न खुद ही थानेदार। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का विरोध ये अधिवक्ता समुदाय करता है। आज हमने यहाँ पे विरोध का प्रदर्शन किया और डीजे साहब की एब्सेंस में डीजे वन साहब को हमने राजस्थान के चीफ जस्टिस के नाम पे ज्ञापन दिया। हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट मत है कि इस प्रकार की धांधली नहीं चलेगी, अधिवक्ताओं को समाप्त करने का प्रयास नहीं चलेगा। आने वाले समय में अगर ये ठीक नहीं होता तो हम वापस सड़कों पे उतरेंगे और हमारा अपने लिए न्याय प्राप्त करने के लिए हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। अधिवक्ताओं की एक ज्वलन समस्या और मांग यह है कि जिस प्रकार से एडीजे परीक्षा में केवल मात्र पूरे राजस्थान में एक व्यक्ति पास होना बताया गया। जुडिशरी पेपर देवे, जुडिशरी पेपर को जांचे और एक को पास करे और 50% एडवोकेट कर 50% जजेस के, तो कहाँ ये व्यवस्था रही? और ये अव्यवस्था है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज है, उसके यहाँ 15 करोड़ रुपए मिल जाए, ऐसे व्यक्तियों को जांच दी जाएगी तो कहाँ हम स्टैंड करेंगे? और उन महाशय को वहां से हटाकर इलाहाबाद रख दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको के अधिवक्ताओं ने उनको कह दिया कि ये डस्टबिन नहीं है कि वो कचरे को हमारे डाल ली जाए। तो ये जुडिशरी पे विश्वास हर व्यक्ति का है, एक गरीब का है। कहीं सब हार जाता है तो जुडिशरी में आता है। तो जुडिशरी में आने के बाद अगर ये स्थिति रहेगी तो हम आंदोलन करेंगे और अधिवक्ताओं का जो राइट है उसको दिला करेंगे। आज पूरे राजस्थान में हर अधिवक्ता आंदोलनरत है और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहा है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान भी इसमें
पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। बाहर कौन इंडिया से भी हम निवेदन करेंगे, परंतु ये जो परीक्षा हुई है उसको रद्द करके पुनः अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा जाए, जिसके सबको जो अपनी योग्यता रखता है उसको अपना स्थान मिले। न्याय कार्य में सहयोग अधिवक्ता ही करता है, गरीब को न्याय अधिवक्ता दिलाता है। यहाँ आज की स्थिति यह है कि टारगेट फाइलें लगाकर केवल फैसले किए जा रहे हैं, कोई निर्णय नहीं हो रहा है। निर्णय होता हुआ दिखना चाहिए। न्याय करने के लिए बैठे हैं, अन्याय के लिए नहीं, केवल फैसले डिस्पोजल के लिए नहीं बैठे। इस न्यूज के माध्यम से पूरे राजस्थान को और न्यायिक अधिकारियों को और राज्य सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो एडीजे परीक्षा हुई है उसको निरस्त करके पुनः अच्छे तरीके से अच्छे इंस्टीट्यूट से करी जाए, प्रश्न भी दूसरों से ही बनवाए जाए, कॉपियों भी अन्य से जांची जाए और उसके बाद निर्णय किया जाए। नहीं तो पूरे राजस्थान में आंदोलन त्वरित होगा और उसके जिम्मेदार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान सरकार और भारत सरकार और बीजेपी और बीजेआर होंगे। जय भारत, जय राजस्थान।